दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस अवस्था में आके हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वृद्धा अवस्था, सीनियर सिटीजन, वयस्क लोग, बूढ़े लोग, ये सारी शब्द जो है वो एक ही आदमी के लिए उपयोग होती है जिनकी उम्र हो गई हो। ऐसे में होम्योपैथी जो है बहुत ही कारगर दवा है और जो सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। उनकी समस्याएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। होम्योपैथी वृद्धावस्था की समस्याओं के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान करती है। यहाँ कुछ सामान्य वृद्धावस्था समस्याएं और होम्योपैथी के उपचार दिए गए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उनको क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं। जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस, मेमोरी लॉस जिसे डिमेंशिया भी कहते हैं, मूत्र असंयम, पेशाब के ऊपर में काफ़ी हद तक उनको परेशानी हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कब्ज, नींद की समस्याएं, चिंता और अवसाद, उच्च रक्तचाप, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, सांस की समस्याएं और मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, ये सारी समस्याएं जो हैं उनको उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे? घर वाले भी परेशान होते हैं और सभी सदस्य जो है काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं। होम्योपैथी में जोड़ों के उपचार के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो कि काफ़ी हद तक आपको आराम दे सकती हैं। वो दवाइयाँ हैं, पहली दवाई जो है वो है रस्टक्स, ब्राइनिया और लेडमपाल। ये दवाइयाँ आपको काफ़ी हद तक आराम दे सकती हैं जोड़ों के दर्द में। मेमोरी लॉस में हम क्या करेंगे? मेमोरी लॉस के लिए सबसे बढ़िया दवा जो है वो है जिंको बिलोवा। अगर हम अपने समय रहते हुए ही जिंको बिलोवा को शुरू से खाना शुरू कर दें तो हमें कभी मेमोरी लॉस की समस्या नहीं आएगी और ना ही कभी हमारा शरीर कमज़ोर पड़ेगा। जिंको बिलोवा को एक तरह से विटामिन भी कह सकते हैं आप। आपने देखा होगा कि चाइनीज़ जो हैं वो काफ़ी लंबी उम्र तक जवान दिखते हैं। उनके यहाँ जिंको बिलोवा एक सब्जी होती है जिनको वो बराबर जो है खाते हैं। हेलिबोरस नाइगर और एनाकार्डियम, ये दवाइयाँ जो है मेमोरी लॉस के लिए है। आप इसे मेमोरी लॉस में प्रयोग कर सकते हैं। मूत्र असंयम, इसके ऊपर में हम एक अलग से आपको एक लेक्चर देंगे। मूत्र असंयम में कॉस्टिकम है, पल्सिट्ला है, सिपिया है। काफ़ी हद तक जो है पेशाब को वृद्धावस्था में आदमी जो है रोक नहीं पाता है और कपड़े में ही यूरिन हो जाती है। इसके अलावा फेरम पिक्रिक है जो कि बहुत ही हद तक जो है कारगर सिद्ध होती है। कब्ज में क्या क्या दवाइयाँ हैं? कब्ज के लिए है नक्स भूमिका, ब्राइनिया और लाइकोपोडियम क्लेवेटम। 3 दवाइयाँ हैं। इमरजेंसी के तौर पे आप इसमें कब्ज को हटाने के लिए आप रख सकते हैं नक्स भूमिका, ब्राइनिया और लाइकोपोडियम। नींद की समस्या, इस उम्र में आके जो है 50 से बाद में जाके हमारी नींद की समस्या काफ़ी हद तक जो है जटिल हो जाती है। चिंता अवसाद वगैरह के कारण जो है हमें रात को नींद नहीं आती, हम जगे रहते हैं सारी रात। इससे घर वालों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, वृद्धावस्था में लोग होते हैं, उनको काफ़ी हद तक जो है बातें भी सुननी पड़ती हैं।
तो नींद की समस्याओं के लिए है कॉफिया क्रूडा, पैसिफ्लोरा और वैलेरियाना सॉरी पैसिफ्लोरा, कॉफिया और वैलेरियाना। इससे मैं नीचे लिख के भी दे दूँगा, जिसे आप बढ़िया से अपने दिमाग में बैठा सकें। चिंता और अवसाद, काफ़ी हद तक चिंता और अवसाद जो है उत्पन्न हो जाती है इस उम्र में आके। तो इसके लिए जो है इग्नेशिया ऑरम मेट स्टेफिस गेरिया, ये बहुत अच्छी दवा है जो कि चिंता और अवसाद के लिए काफ़ी हद तक जो है कारगर सिद्ध होती है। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप भी अक्सर इस उम्र में जो है परेशान करने लगता है। इसके लिए जो दवा जो है वो है लैकेसिस, राउल्फिया और विस्कस एल्बम। विस्कम एल्बम जो है वो काफ़ी हद तक जो है रक्तचाप को सुलझाती है और काफ़ी हद तक आराम देती है। राउल्फिया और लैकेसिस ये काफ़ी हद तक इसको आराम देते हैं। लैकेसिस म्यूटस। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें जो दवाइयाँ जो काम करती हैं वो है कैल्शियम फॉस, कैलकेरिया फॉस, साइलिसिया सिम्फाइटम। कैलकेरिया फॉस, साइलिसिया और सिम्फाइटम ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रामबाण दवाइयाँ हैं। इन्हें आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक दुकान से आप खरीद सकते हैं और रख सकते हैं। लेकिन इतनी सारी बातें बताने के बाद भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप बढ़िया ढंग से अपने आप को रखना चाहते हैं तो आप अपने निकटवर्ती होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लें, व्यक्तिगत उपचार करवाएं और नियमित जांच और उपचार करवाते रहें। इसके अलावा खान पान में काफ़ी हद तक आपको परहेज़ करना पड़ेगा। वो चीज़ें जो मिट्टी के नीचे होती हैं, जैसे कि आलू वगैरह हुआ, ओल वगैरह हुआ, इनको खाना आप त्याग दें और काफ़ी हद तक जो है बॉइल्ड फूड खाएं, फलाहार करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो कृपया आप अपने बंधु बांधवों को अवश्य इसको फॉरवर्ड करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।